किसी के कुछ कहने पर जो मेरे जीवन में जिसका कोई भी मोल नहीं, ऐसे किसी इंसान के भी शब्दों पर मैं सोच सोच कर पूरा पूरा दिन बिता देता हूं। तो सुकून कहां से आएगा, सुखी कहां से होएंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इंसान कहता ज़रूर है कि मुझे सुखी होना है, मुझे आनंद चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, पर लगता है ये सिर्फ शब्द हैं। क्योंकि जो कार्य, जिस तरह के कर्म इंसान करता है, डिसीजंस इंसान लेता है, चुनाव इंसान करता है, वहाँ से लगता है कि शायद इंसान को सुख से, आनंद से कुछ खास प्यार है नहीं। उसको दुखी होना ही पसंद है, परेशान रहना ही पसंद है, कुढ़ना ही पसंद है। आदत बन गई है बेकार की बातों पर उलझ जाने की, और फिर खुद उलझ कर दूसरों को उलझाने का भी मन करता है। कहीं सुना कि किसी जंगल में एक गधे ने एक हाथी से कहना शुरू कर दिया कि इस हाथी का, इस जंगल का राजा शेर नहीं, मैं हूं। तो हाथी ने एक दो बार कहा कि ये कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें हैं, ये जंगल का राजा तो शेर है, क्यों ऐसी बातें करके अपना समय खराब कर रहे हो। फिर कुछ दिन बाद वो गधा मिला, फिर वही बात कि हाथी तू समझ जा कि अब इस जंगल का राजा मैं हूं। 5-7 बार हाथी ने समझाने की कोशिश की, कहा कि तुझे सज़ा हो जाएगी, इस तरह के गुनाह मत कर, इस तरह की बातें मत कर। पर अब हाथी से रहा नहीं गया, पहुंच गया शेर के दरबार में, कहा कि मुझे सज़ा दिलवानी है इस गधे को। अब केस शुरू हुआ, वहाँ सुनवाई हुई, गधे को भी पेश कराया गया और हाथी ने सारा बयान शेर के आगे रखा कि राजा, यहाँ ये गधा पूरे जंगल में कहता फिर रहा है कि वो जंगल का राजा है, आपकी तौहीन में ऐसे ऐसे शब्द बोल रहा है, मुझसे सहा नहीं गया, इसलिए आपके सामने इसको पेश करवाने की गुजारिश की, इसको सज़ा दी जाए, आप फैसला सुनाइए। सब कुछ सुनने के बाद जब शेर ने फैसला सुनाने की बारी आई तो कहा कि सारी बातें सुनने के बाद मैं सज़ा सुनाने के लिए तैयार हूँ, इस हाथी को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाए। और वहाँ सारे हैरान, अब हाथी भी हैरान, कहता है कि जहाँपना ये क्या। तो जहाँपना आगे से कहते हैं कि जिस हाथी को इतनी समझ नहीं कि गधे की बात पर कितना ध्यान, कितना जोर देना है, सज़ा उसी को मिलनी चाहिए। पहले तो अपना दिमाग उसने इसकी बातों में आके ख़राब किया, वहाँ तक भी ठीक था। अब ये पूरा का पूरा दरबार सजवा के मेरा भी समय इसने गधे की वजह से खराब किया, तो सज़ा गधे को नहीं, इस हाथी को ही मिलनी चाहिए। और हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार चलता है, खुद को ही सज़ा दिलवा देते हैं ऐसी बेतुकी बातों को ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देकर। जिस बात का, जिस इंसान का, जिस तौर तरीके का कुछ मेल ही नहीं, कुछ मोल ही नहीं। अब जब सदगुरु ने ब्रह्म ज्ञान दे दिया, अंधकार से प्रकाश की ओर का रास्ता दिखा दिया, और फिर मैं अंधकार वाली, भ्रांतियों वाली, अज्ञानों वाली, संसार वाली बातों में उलझ जाऊं, फिर फंस जाऊं, तो सज़ा मैं खुद को ही दिलवा रहा हूं, सज़ा मैं साथ साथ काट रहा हूं। फिर रोशनी से, प्रकाश से अंधेरे की तरफ खुद को धकेल लेता हूं। तो ये जो अवसर मिला है, पहला अवसर कि ये तन, ये मानव जीवन, और फिर इतना बड़ा परोपकार, इतनी बड़ा रहम सदगुरु का,
कि ये अंधकार में नहीं बिता रहे इस जीवन को, सत्य है ये परमात्मा जीवन में आ गया है।